गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों, आज मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो रंजना मैडम सोई हुई है, दूसरा मैं उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ। भैया वीडियो में शुक्रिया मैम कोणेजी ने कि पापा टू बी को इस टाइम पे मम्मा टू बी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ गिफ्ट सरप्राइज़ प्लान करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि वो इस समय बहुत सारे इमोशन से भरी हुई होती हैं और ये उनका लास्ट फेज चल रहा है। तो बेबी आने से पहले उनके लिए एक बहुत बड़ा ज़िंदगी लॉन्ग लास्टिंग वो एक यादगार पल बन जाएगा। तो मैं दगड़ी सोचा मैंने इस बारे में, मैंने कहा यार डॉक्टर मैम कह तो सही रही हैं, है ना। मगर रात भर पेट लग गया थी दगड़ियों, की दूँ कभी। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है सुबह सुबह, तो मैंने कहा एकदम से यही चीज़ हो सकती है जो रंजना को पसंद भी आएगी। साथ में वो गिफ्ट ऐसा है दोस्तों, इमोशन से भरा हुआ है। पत्न तो मनता आवाज़ पुजण है ना पुजण है दगड़ियों, मैं बहुत धीरे धीरे बुला रही हूँ आज। मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल नॉन स्क्रिप्टेड रहे और क्या कहते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल रहे और रंजना को इसकी भनक भी ना लगे। कई लोग तो क्या करते हैं ना, पहले से ही बता के रखते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसे रिएक्शन देना। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नॉन स्क्रिप्टेड है। मेरे को खुद पता नहीं है मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये देखो, ये एक खाली पेपर है, ठीक है, और इस पर मैं कुछ अपने भावनाएं उकेरने वाला हूँ। कागज़ पर लिखे हुए अक्षर से ज़्यादा भावनाएं, इमोशंस कोई और व्यक्त नहीं कर सकता, चाहे आप कितना ही महंगा गिफ्ट दे दो। ये मेरी फेवरेट पेन है दगड़ियों, रेनॉल्ट की, ठीक है। प्रमोशन नहीं है हाँ, पर मेरे पास इस पेन का एक डिब्बा पड़ा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पेन से लिखना। तो इस कागज़ पर मैं कविता लिखूंगा। उस कविता की क्या खासियत है पता है? वो अपने आप में एक स्पेशल कविता है, क्योंकि वो कविता मैंने रंजना के लिए 6-7 साल पहले लिखी थी गाइज, ठीक है। तो उस समय मेरी क्या सोच थी, मैं क्या सोचता था, निब्बा टाइप का भी था मैं, मेरे को हंसी भी आएगी उसको लिखने में। तो मैंने कल रात ही चुपचाप, जब रंजना सोई हुई थी, अपनी डायरी खोल के चुपचाप वहाँ से मोबाइल में फ़ोटो लेके उसकी फ़ोटो रख लिया। अब उसको कॉपी करूँगा इस कागज़ में, लेकिन फील वही है गाइज। मैं अभी भी, मेरे को ऐसा हो रहा है ना अंदर से, ऐसा ऐसा वाला हो रहा है गाइज, ठीक है। तो देखने वाली बात ये भी होगी कि रंजना को याद है या नहीं है कि मैंने ये कविता कब लिखी है। धैर्य रंजना को पता चल पाता है नहीं चल पाता है कि यार ये कविता तो सुनी सुनी लग रही है, कहीं तो सुनी है। ये भी अपने आप में देखना एक रोमांचक होगा। मुझे नहीं लगता कि उसको याद होगा, क्योंकि वो शायरी कविता के मामले में ऐसी है, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता, खड़खड़ टाइप की है ना वो, खड़ी खड़ी, तो उसको इन चीज़ों का उतना मतलब नहीं रहता। पर हाँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, ठीक है। और आप भी देखना कि 7 साल पहले रंजना के लिए मैं क्या सोचता था, क्या मेरे शब्द होते थे। अब तो मतलब अब तो इतनी शर्म लग जाएगी ना, मैं क्या बताऊँ। चलो मैं लिखता हूँ फिर बताऊँगा आपको, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया। अरे वो मेरी एक फ्रेंड है ना बचपन की, हाँ आयुषी। हाँ। उसका भी फोन आया था। क्या बोल रही है? कह रही मेरे सपने में आई तू। हाँ। वो कह रही कि तेरा बेबी हो गया, तो वो फोन कर रही थी, हुआ नहीं हुआ करके। अच्छा, तुमने पानी पी लिया? अब जाओ भी, तुम फ्रेश फ्रेश हो जाओ। सुबह से देख रही हूँ मेरे को भगाने में लगे हो। अब तुम जाओ, अब तुम पानी पी लो, अब तुम ये कर लो, अब तुम वो कर लो। और वैसे बोल दो कि आई नीड प्राइवेसी। उसको मेरा बिहेव थोड़ा सा अनयूजुअल तो लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो दगड़ियों, मैं घर से बाहर निकल गया हूँ, अब थोड़ा सा अपना गिफ्ट रैप करवा के आता हूँ। अब पत्र तो मैंने लिख दिया है गाइज, ठीक है, लेकिन उस पत्र के साथ कुछ और भी तो एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। पता चला लिखा हुआ पसंद नहीं आया तो एक बैकअप रहना चाहिए। तो हमारे पीयूष भाई की भी यहाँ पे स्टेशनरी है और साथ में क्रिकेट एकेडमी भी है गाइस। टाइमिंग तो 4 से 6 बजे तक रहती है। अच्छा, और जस्ट यहीं पर ही है, बिरजा जी की दुकान के पीछे, ठीक है। क्रिकेट क्लब के नाम से। दोस्तों, जब मेरी घरवाली के मूड स्विंग होते हैं तो उसका मुंह भी ऐसा ही हो जाता है। पीयूष भाई, तुम्हारी घरवाली का भी ऐसी होता है? तो फाइनली दगड़ियों, आप देख सकते हैं गिफ्ट मैंने रैप करा दिया है। तो ये गिफ्ट मैं हाथ में नहीं ले जा सकता हूँ और गिफ्ट मेरा जेब में भी नहीं आ रहा है। हमारे जो शराबी भाइयों की निंजा टेक्निक होती है बोतल को छुपाने की, वही टेक्निक यूज करना पड़ेगा। इस गिफ्ट को मैं अपने कमर में खोसता हूँ दगड़ी, क्योंकि जेब में तो आ नहीं रहा है। इसी बीच पहाड़ी पैराडाइज में हमारे पांडे जी भी पहुँच गए हैं। गुड मॉर्निंग पांडे जी। गुड मॉर्निंग। और ठीक ठाक? हाँ बढ़िया। आज क्या बना रहे हो हमारे लिए? आज आलू के पराठे। क्या बात है। और मैच की क्या अपडेट है? इंडिया जीत गई। तुम्ही देखते ना अपन वाला ब्लॉग? हाँ अभी तो सुबह देख रहा हूँ। अच्छा, कैसा लगा? ठीक है। घरवाली कुछ कह तो नहीं रही थी? ना ना, वो क्या बोल रही है? उसने क्या बोलना है? क्यों, कुछ कुछ कह नहीं पाती आपको? ना ना चलती तो भारी है मतलब है। ना ना, चलती क्या है, उसी की चलती है, हमारी कहाँ चलती है।
पांडे जी ना दगे मेरे हंसी मजाक चलते रहूँ दगड़ियों। मैं पांडे जी को किचन में बोर नहीं होने देता हूँ, क्योंकि रंजना तो इस टाइम पे सोई रहती है, तो मैं पांडे जी के साथ ही बातचीत करता हूँ और मज़ा आता है पांडे जी से बातचीत करके। साथ साथ में पराठे भी बनते रहते हैं। पांडे जी तुम उनका उतना होने आ रही क्यों होना बार बार कभी किचन? हमें हमारे तो अच्छा होता है। हाँ चलो तब तो ठीक है, बनाओ फिर बनाओ। पांडे जी तुम मैं एक पहेली पूछूं, बता पाला ने? पहाड़ी पहेली, घबराओ मत यार, तुम मेरे दोस्त जैसे हो। नन्नन बामण ध्यान में चानन, बताओ की बोल। झाग में जाना। हाँ नन्नन बामण ढंग में चानन या नन्नन बामण ढंग में चानन ऐसे भी बोलते हैं। मतलब छोटी छोटी बामणी है, उसके ढंग में चांदनी है, चंदन जैसा लगा हुआ है। क्या हो सकता है फिर? क्या हो सकता है बताओ? मेरे सब मत बोल। सब्जियों में? सब्जी में नहीं है। चलो अब बताओ, इतना हिंट और दिया। सब्जी में भी नहीं है। तदु हिंट मनी कोई अफ्रीका वाला आल ना उला बता दियो क्यों कबे। पता है खाना पड़ता है तो फिर। चलो आप बताओ, चलो एक सबसे लास्ट हिंट दे रहा हूँ, दाल है। अच्छा अब बताओ कैसे दाल? दाल कैसे? दाल दाल है भाई। नन्नन बामन ढंग में चानन, क्या हो सकता है? किस दाल में लगा होता है? काली माँ। हाँ जोर का हो रे। बताओ बताओ क्या क्या? काली माँ। हाँ काली मांस कह रहे हो, काली माँ बोल रहे हो? काली मास। हाँ काली मांस। माँ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों काली मांस, मांस का दाना जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, और आपने देखा होगा उसके तो ऐसा कॉर्नर में ऐसे पीला पीला लगा होता है। तो वहां से हमारे पुरखों ने ये पहेली बनाई कि नन्नन बामन ढंग में चाननी। पांडे जी सही थी ना पहेली? अब घर जाके आप घर वाले से पूछिया, ठीक है ना? बामणी यहाँ तुम्हें एक पहेली पूछो क्या, ठीक है? नन्नन बामन ढंग में चाननी, ठीक है? मांस की दाल में होता है ना? मांस की दाल में होता है, कभी गौर किया होगा आपने? होता है नहीं पीला पीला जैसा, अलग ही दिखता है। हाँ। आहा टमाटर बड़े मजेदार। और हमारे ये देखिए बैगन मामू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लगभग 1 महीने से मैं प्लान कर रहा था इसको। तुम किचन में कुछ कर रहे थे थोड़ी देर पहले। 1 महीने से लगा हुआ मैं इस रणनीति में। हैं? हाँ ऐसा क्या कर दिया तुमने? चलो लेकिन अब तुमने मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं। अगर तुम मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे ना, तो बताऊंगी मैं तुम्हें। और कुछ उल्टा सीधा निकला अगर, नहीं 1 महीने से तैयारी करी देखो है। तुम्हें मेरे हालात पता है। हाँ मेरे हार्मोन्स किस स्पीड से ऊपर नीचे हो रहे हैं। उस गिफ्ट को देख के ना तुम्हारे हार्मोन ऐसे हो जाएंगे ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे प्यार की लहरें मारने लगेंगे। चलो देखते हैं। जाओ बैठो वहाँ पे। तो गाइज अब सरप्राइज अनबॉक्स करने का टाइम आ चुका है, ठीक है? देखते हैं रंजना देवी को वो सरप्राइज पसंद ऊँच है या ना ऊँच, ठीक है? चल कल कुछ लेकर तो नहीं आए हो कहीं मेरे लिए? कल कहाँ? कल तो मैं सब्जी लेने गया था। उसमें कुछ लेकर तो नहीं आए हो? कुछ किचन में कुछ करते रहते तुम। वो तो मैं सब्जी वो करा था, धो रहा था। जाओ देख लो एक बार। हाँ तो मैं देख ली के। मेरी कसम खाओ, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आँख नहीं खोलोगे। ठीक है तुम्हारी कसम। बच्चे की कसम खाओ। बच्चे की नहीं खाते कसम। चलो ठीक है, मेरी कसम पक्का है, विश्वास है ना? चलो ठीक है। क्या लगता है आपको, उसको पसंद आएगा? क्या रिएक्शन होगा बताना जरूर। आ रहा हूं मैं, बंद कर दो आंख। पक्का? अब कुछ उल्टा पुल्टा निकला ना, मैं इतना बजाऊंगी ना, बाय गॉड। कॉकरोच है। अरे नहीं प्लीज 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 वाला यार कुछ हो जाएगा, मत करो तो प्लीज। प्लास्टिक वाला नहीं नहीं, अरे वो नहीं है, पागल हो गया? मैं ऐसी स्थिति में तुमको कॉकरोच लगाऊंगा क्या? क्या है फिर? आंख बंद है? हाँ यार प्लीज, मेरे को देखो, मैं मेरे को तो कुछ हो भी सकता है। हाँ ठीक है, नहीं होगा तुम्हें। क्या है, खोलूं? हाँ खोल लो। इसके अंदर कॉकरोच है। वाह ये क्या है? पहले पढ़ो, पहले चिट में क्या लिखा हुआ है? होने वाली, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। होने वाली मम्मी को होने, अरे ये क्या है? पढ़ो तो सही पहले यार होने वाली मम्मी को होने वाले पापा की तरफ से सप्रेम भेंट। ये किसी और ने दिया है, और तुम अगर मेरे को दे रहे हो ना पागल हो गया तुम? किसी और को तो कोई होने वाली मम्मी कोई और है क्या? तुम ही तो, और होने वाला पापा मैं हूँ। कहाँ से आ गया ये तुम्हें तो पैकिंग करनी नहीं आती है। आज मैंने पहली बार ये पैकिंग करी है।
ऐसे कैसे हो गया यार? ये कहाँ से पैकिंग करा के लाए हो? अब ये तुम छोड़ो, चलो पहले अनबॉक्सिंग करो। हमारा मन ही नहीं कर रहा है इसे खोलने का। कितना अच्छा लग रहा है ये। मेरे साथ साथ दुनिया भी देखना चाहती है तुम्हारे रिएक्शन। अपने घर से चॉकलेट तो है, लेकिन और भी क्या है ये? ICICI लोम्बार्ड कहाँ से आ गया ये? इसमें कोई इंश्योरेंस तो नहीं करा दिया बच्चे का? बच्चे का इंश्योरेंस है। वैसे ऐसे गिफ्ट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, इंश्योरेंस वाले। तभी मैंने कहा CA है, थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे देता हूँ कोई। वाह, तुम्हारी फेवरेट फ्रूट एंड नट, थैंक यू। ये हमारी मम्मा टू बी के लिए है। ये तो तुमने मेरे को पूरी प्रेगनेंसी में बहुत खिलाई है, लेकिन ये शायद ऐसे- आखिरी है। ऐसे ऐसे रैप करके। और इसमें तो लेटर भी है। ऐसे लेटर तुम मेरे को पहले लिखा करते थे ना। थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया तुम्हें। तो क्या बोलते हैं, लेकिन अब मैं अपने घर वालों को कैसे, मेरी मम्मी पूछती थी उससे शादी क्यों करनी है करके। अब उनको क्या बताती है, ऐसे लेटर लिख के, मम्मी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी इसको। फिर मैं रोज आ रही छोटी छोटी बातों पे, तुम इतनी बड़ी बात लिख के दे रहे हो। मैं नहीं पढ़ पा रही। मैं पढ़ू तुम्हारे लिए? तुम्हारे पढ़ू पे? मैं नहीं पढ़ पा रही ना अभी। मैं पढ़ता हूँ, फिर तुम लास्ट की लाइन पढ़ना। चलो नहीं चलो तुम ही पढ़ो, फिर शुरू से पढ़ो। प्यारी मम्मा टू बी के लिए। हाँ पढ़ो। फिर तुमको इसको पढ़ के कुछ याद आ रहा है ये बताना। हाँ, क्या? मेरे को याद आ रहा है। चलो कि पढ़ो। तुमने पहले भी ऐसे ही लिखा था। पढ़ो एक बार। ये तो तुमने, अरे अश्रुधारा, अभी इतने तो सुदामा के भी आंसू नहीं गिरे थे जितने तुम्हारे गिर गए। अरे ये मेरी मम्मी पढ़ देगी कि फिर कहेगी कि ज्यादा ही वो बननी है मजनू। अरे कोई बात नहीं, अब मम्मी क्या, अब मम्मी कुछ नहीं कर सकती। चलो अब करो, एक बार बोलो। ये पूरा पढ़ना है क्या? हाँ मैं पढ़ूं? नहीं इसको नहीं पढ़ना ना। ये तो तुमने पहले जब शुरू में लिखा था। याद आ गया। इसका मतलब सच्चा प्यार है भाई, सच्चा प्यार है। मैंने ये बोला था, मैंने कहा पहली वाली लाइन पढ़ के ही पता चल गया था मुझे। देख लो भाई कितनी शिद्दत से इसने मतलब ना मेरे पे इन्वेस्ट किया है। ओ भाई चलो पढ़ो फिर अब। मैं नहीं पढ़ अरे रही। वो जानना, देखो दोस्तों हमारी शादी को 3 साल होने वाले हैं और उससे पहले भी, ठीक है। आज तक मैंने कभी ये रिवील नहीं किया क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट ही अच्छी होती है, लेकिन आज ये ओकेजन ऐसा है कि हमने कहा कि चलो उसके कुछ अंश, एपस्टीन फाइल के कुछ अंश बाहर आए, ठीक है। तो कुछ अंश हमने भी बाहर निकाल दिए पहाड़ी एपस्टीन फाइल के। पर मैं वो नहीं हूँ ना, इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ मैं पढ़ूं? तो दोस्तों ये कविता मैंने आज से लगभग 5-6 साल पहले या 7 साल पहले लिखी थी डायरी में, तो उसी को मैंने इस कागज पे उतारा है, ठीक है। और मेरे को पता भी है तुमने किस डायरी में लिखी थी ये। हाँ चलो मैं पढ़ता तुम हूँ। मेरे को फोटो भेज। अब तुम उस समय की सोच देखना मेरी निब्बा वाली कि हम वो इन लाइनों से तुम्हें पता चलेगा कि हम उस समय किस पड़ाव से गुजर रहे थे, ठीक है। आज ये बेजान दिल अचानक धड़क बैठा, आज ये बेजान दिल ये ऐसे करके मत बताओ। अच्छा सीधे सीधे पढ़ो। हाँ नॉर्मल पढ़ो। आज ये बेजान दिल अचानक धड़क बैठा, लो जी आज मैं फिर से शायर बन बैठा। आज कई सालों के बाद फिर से मैं शायर बन बैठा हूँ गाइज, ठीक है। वो अच्छी है, वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, उम्र की कच्ची पर दिल से बच्ची है। क्या वजह है जो एक कॉमेडियन कवि बन बैठा, लो जी आज मैं फिर से शायर बन बैठा। और मैं बताना चाहूँगा उस समय मैं ब्लॉगर नहीं था दोस्तों, ब्लॉग नहीं बनाता था, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमेडियन लिखा हुआ है, वरना शायद ब्लॉगर लिखा होता। उसमें मेरा ये वाला चैनल था, दादी 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 मैं छुपान पहाड़ी पिथौरगढ़ में और एल मिचू लाइव आपन घलवाई रंजना दगे अपने घर से जो दिल से फील कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, जो तुझसे कभी न कह पाया वो लफ्ज लिख रहा हूँ। रूप रंग नैन नक्श ऐसा लगता है मानो खुदा ने सर्दियों की स्पेशल छुट्टी लेके तरासा हो। भाव व समर्पण दो गहरे रंग भरे हैं, भाव व समर्पण दो गहरे रंग भरे हैं, उच्छाट व खिचखिचाट का प्यारा सा टच दिया है। मतलब चुलबुली थी ना तुम, अभी भी हो। उच्छाट व खिचखिचाट का प्यारा सा टच दिया है, गहरी काली आंखें गप्फू जैसे गाल, गहरी काली आंखें गप्फू जैसे गाल,
फूटी दाढ़िम जैसे होंठ, यून के घाम जैसे बाल। वैसे हो रहे भाई बाल तो। ठीक है, यून के घाम जैसे बाल, इश्क वाली मुस्कान। रब ने जैसे सारा नूर इसी को दे दिया है, इससे भी दिल न भर सका उसका, तो मेरा दिल ले लिया है। क्या वजह है जो दिल की बात आज कागज पर उतार बैठा, देखो ना मैं आज फिर से शायर बन बैठा। आगे की कुछ लाइंस रंजना पढ़ेगी जी। मेरी प्यारी वाइफ, मैं, मेरे मम्मी पापा, हमारी यूट्यूब फैमिली सब तुमसे बेपनाह प्यार करते हैं और हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस प्यार की निशानी का। मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ लोगी 5 तक तो पढ़ी हो तुम। चलो 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 पढ़ो पढ़ो। हाँ जो कि नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ो 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 पढ़ो। जो कि रंजना और पवन के प्यार की मोहर होगी। तुम बहुत बहादुर हो मम्मा। चलो चलो पढ़ो 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 पढ़ो। तुम ये अरे मेरे को क्यों दिखा रहे हो? हाँ पढ़ो। तुम बहुत बहादुर हो मम्मा, तुम ये कर लोगी। अब देखो मैंने लिखा है बेबी की तरफ से। बेबी क्या बोल रहा है तुमसे, देखो। मेरी मम्मा बहुत सुंदर है। सुंदर सुंदर नहीं है, सुंदर है। हाँ वैसे पढ़ो ना बेबी की लटैक में। हाँ मेरी मम्मा बहुत सुंदर है। हाँ मैंने मम्मा को 9 महीने तो ढंग से लिख लेते हैं। हाँ शॉर्ट में 9 महीने तक पहचान किया, पर मेरी मम्मा ने मुझे कभी भी नहीं डांटा। मेरा छाला गुच्छा पापा पर निकाल दिया। हाँ मम्मा मैं तुम्हारे पेट से निकल के तुम्हारी गोदी में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं तुम्हारा प्यारा बेबी हूँ ना, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। लव यू मम्मा। ठीक है। अब चॉकलेट खिला दो। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा। तो तुम मेरे को रुला क्यों देते हो फिर? मैंने कहा रुलाया, तुम खुद रोई। ये तो मेरे को याद है, ये तो तुमने मेरे को पहले सुनाई थी ना, मतलब भेजते थे तुम मेरे को लिख के ये। हाँ लेकिन गाइज मैं तो इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, क्या बोलते हैं उसको, इस लायक नहीं थे। इस लायक थी मैं। हाँ 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 मतलब वो रही थी मैं इतनी, क्या बोलते हैं इसको, कि जैसे योग्य। अरे हाँ हाँ बोलो बोलो। आर्टिस्टिक कहना चाह रही हूँ। काबिल। जैसे ऐसा नहीं होता था महात्मा गांधी की डायरी पढ़ी किसी ने, हाँ जवाहरलाल नेहरू के लेटर पढ़े, लेटर भगत सिंह की आत्मकथा, डायरी, जो जेल वाली। लिखते थे। हाँ तो ऐसे तुम्हारी लिखी हुई तो हमारे घर में इतनी सारी किताबें हैं जिसमें कहीं पे तुम कुछ ऑफिसर बनने वाले थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने वाले थे, कहीं पे फिर तुम इस वाले जोन में चले जाते थे। तो फिर वो सब संभाल के कोई पढ़ेगा ना, मतलब वो तो तुम्हारे बारे में सोचेगा ये किस टाइप का इंसान था। और तुम मतलब जैसे अब जो तुम्हारी एज है उससे 10-20 साल पहले भी तुम ये सब कर रहे थे ना। उस टाइम तुम कैसे व्यक्ति थे, अब हम तो जैसे व्यक्ति थे वो हमें ही पता है, क्योंकि हमने कहीं पे लिखा नहीं। तो लिखने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि तुमने जैसे लिखा बचपन से ही। तो अब वो क्या है कि सबको, कोई भी बंदा तुम्हें पढ़ सकता है कि ये जब 10 साल का था ऐसा था, 15 साल का था ऐसा था, 20 साल का था ऐसा था। हम तो जैसे भी थे अब किसी को नहीं पता। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों डायरी लेखन बहुत ज़रूरी है। इससे आप रिफ्लेक्ट कर पाते हो, आपको पता चल पाता है कि यार आज से 10 साल पहले क्या सोच रहे थे। आपकी लड़कियों के प्रति, आपकी अपनी वाइफ के प्रति या गर्लफ्रेंड के प्रति क्या विचारधारा थी और अब क्या है। कितना मजा आता है। वो दिक्कत भी दे सकता है अगर आपकी ज्यादा गर्लफ्रेंड हो और आपकी बीवी अगर आपकी गर्लफ्रेंड वाली भावना। डायरी नहीं, उनको नहीं पढ़ानी है ना, फिर उनको उतनी एपेस्टीन फाइल क्या है, थोड़ा थोड़ा करके निकलते हैं ना गाइस। ठीक है। और जब मैं पढ़ती हूँ ना कभी कभी तुम्हारी डायरी बीच बीच में से खुचर खुचर करके, तो फिर मैं ये सोचती हूँ यार ये बच्चा, मतलब ये बच्चा जब था तो भी ये कितना इंटेलेक्चुअल था।
मतलब हम जब बच्चे थे तो हम क्या सोचते थे, और जब ये इंसान बच्चा था, ये पहाड़ में रहता था, पहाड़ में रह के मतलब जहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था, तो तुमने न्यूज़पेपर की कटिंग तक उसमें रखी है। हमने भी पढ़ी होगी बट हमारे पास तो वो अवेलेबल थी ना, तुम्हारे पास वो अवेलेबल, तो तुमने कहाँ कहाँ से जुगाड़ करा होगा। अरे हमारे वहाँ एक दिन का बासी पेपर पहुँचता था और भाई पूरी डिक्शनरी छाप रखी है इंग्लिश की ना, पूरी डिक्शनरी छाप रखी है। तभी तो मतलब अभी जैसे हम क्या है कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी बोल नहीं पा रहे उतने बढ़िया तरीके से, लेकिन तुम कहीं पर भी इतने आराम से अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हो क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पे स्पेंड करा है, और वो जो डायरी पढ़ता है को उसको दिख जाता है उसमें। तो इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, पठन पाठन शिक्षा पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करके सब नौकर चाकरी बने, IAS ऑफिसर ही बने, ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। जैसे मैं तो क्या है एक ही फील्ड के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में, फाइनेंस, टैक्सेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बोल पा रही हूँ ना, तुम सब चीज़ों के बारे में बोल सकते हो क्योंकि तुम उस टाइम पे जो पढ़ रहे थे 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, और लिख रहे थे, हमने तो वो कभी किया ही नहीं। तो जितने भी YouTube सब्सक्राइबर मुझे अभी देख रहे हैं, चाहे आप अपनी किसी भी एज में हैं, कोई 15 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 50 साल का भी होगा, आज से आप डायरी लिखना शुरू कर दें गाइज। आप डायरी लिखोगे ना, इसका फ़ायदा आपको बाद में पता चलेगा। कई फ़ायदे हैं डायरी लिखने के। तुम ये सोचो ना, जैसे मान लो आप अभी 15 साल के हो, ठीक है, आप 15 साल से डायरी लिखना शुरू करते हो और 35 साल तक लिखते रहते हो, तो जब आप 35 साल बाद उस डायरी को पढ़ोगे तो आपको उस बचपन को फिर से जीने का मौका मिलेगा कि 15 साल में मैं कैसा था यार, क्या सोचता था उस समय। मैं भी यही सोच रही थी तुम्हारी डायरी पढ़ के कि काश मैंने भी लिखी होती। खजाना होता है गाइस, ये ब्लॉग फ्लॉग, ये वीडियो ये सब डिलीट हो जाएंगी। क्या पता यूट्यूब का बैन हो जाए, टिकटॉक में इतने लोगों ने टिकटॉक बनाई, इतनी मेमोरीज थी, सब बैन हो गया, और है ना। उसमें ना तुमने बहुत छोटी छोटी बातें भी लिखी हैं। हाँ, और उसमें ये भी डायरी का ये फायदा होता है, वीडियो में आप हर चीज़ थोड़ा दिखा सकते हो। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, आपको किसी पे गाली करने का मन कर रहा है, आप नहीं कर सकते वीडियो में क्योंकि आप पब्लिक इन्फ्लुएंसर हो, आप हर चीज़ नहीं बोल सकते हो। लेकिन डायरी में आप अपना गुस्सा, गाली भी बक सकते हो आप डायरी में। तो ये फायदा होता है डायरी लिखने का। और उसमें तुमने ऐसे लिखा था कि आज हमारे प्रिंसिपल साहब गढ़िया जी है ना। अगर कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को डायरी लिखना सिखाओ, और आप भी डायरी लिखो। कुछ भी लिखो, अपने कुछ भी दोस्तों के बारे में लिखो, मतलब शायर बनने की जरूरत नहीं है कि मैं हैवी उर्दू शब्द यूज करूँ ना, जो मन में आ रहा है वो लिखो।